हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सबियाज़ व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मंडे था, इसलिए मेरी बेटी की स्कूल थी, तो स्कूल की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सुबह की स्कूल रहती है। तो सुबह उठने के बाद मैंने मेथी की सब्ज़ी चुनना शुरू कर दिया क्योंकि वो रात में चुनना मैं भूल गई थी। साथ ही साथ मैं आटा गूँध लिया और मेथी की सब्ज़ी धो के उसका पानी सूखने के लिए रख दिया और सब्ज़ी की तैयारी करने में लग गई। इसके बाद मैंने पहले चाय रख दी सबके लिए। फिर दूसरे कढ़ाई में मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैंने शुरू किया चपाती बनाने के लिए। तो जब स्कूल होती है तब मैं खाना सारा सुबह ही बना लेती हूँ, दोपहर का खाना भी सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे में मेरा ट्यूशन शुरू होता है। मैं बच्चों की ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो बच्चों को ट्यूशन ख़त्म होने में मुझे लगभग 11 साढ़े 11 ऐसे बज जाते हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना काम जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। टिफ़िन में ज़्यादातर सब्ज़ी और चपाती ही लाना कंपलसरी है स्कूल में, इसलिए मैं सब्ज़ी और चपाती ही उसको टिफ़िन में देती हूँ। और ब्रेकफास्ट के लिए ऐसा कुछ भी रूखा या कोई पोहा उपीट ऐसा बना के मैं देती हूँ। अभी मैंने रख दिए चपाती के लिए तवा। यहाँ मैंने सारी चपातियाँ मेरी बेल ली। घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, पूरा दिन चला जाता है घर के कामों में के लिए। साथ ही साथ में किचन और घर को क्लीन भी रखना होता है। जब तक मैं यहाँ चपाती कर रही हूँ तब तक मेरी बेटी चाय पी लेती है और चाय पीने के बाद वो स्कूल को रेडी होके उसको स्कूल जा रही है और मेरी छोटी वाली बेटी उसके पीछे पीछे जा रही है। उसके लेके आई मैं और उसको दूध दिया। फिर मैं लग गई, फिर मैंने चाय पिया। मैंने चाय नहीं पी थी सुबह में, तो इसको दूध दे के मैं चाय नाश्ता कर ली और मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने किया हॉल लिविंग रूम की सफाई। तो आज सोफ़ा का कवर वगैरह निकाला था। सोफ़े का कवर नहीं है एक्चुअली, ये मैं उसको बेडशीट बिछाती हूँ। तो उसके साथ ही साथ में मैंने लिविंग रूम में झाड़ू लगा लिया। पूरा झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई बेडरूम में। आप देख सकते हो बेडरूम की हालत क्या हो गई है। तो कल के सूखे हुए कपड़े इधर ला के बेड पे रख दिए थे, तो वैसे ही हैं। मेरे को उसको घड़ी करके रखने का टाइम नहीं मिला, तो मैं उसको हटा के उसकी ये बेडशीट चेंज करके ये सोफ़े वाली बेडशीट और बेड वाली बेडशीट धोने के लिए मशीन में डाल दी। फिर मैंने कर दी घर की साफ़ सफाई। फिर आप देख सकते हो लिविंग रूम भी साफ़ किया और हॉल भी, बेडरूम भी साफ़ किया। और कुछ चीज़ें भी पड़ी थी, जैसे कि ये घर के सामान मैंने लेके आई थी डीमार्ट से, तो उसको भी मैंने उसकी जगह लगा दिया। फिर उसके बाद ट्यूशन ख़त्म हुआ। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद
मैं मेरी मछली को खाना डाला। इसका नाम है वाइटी। सुबह में डालना भूल गई थी, इसलिए सारे काम निपटा के उसको खाना डाल दिया। ये है हमारी मछली। तो सुबह में जो मैंने मशीन लगाई थी ना, तो सुबह में ही लाइट चली गई थी आज ट्यूजडे। फिर लाइट चले के जाने के बाद वो कपड़े जो लगाए थे ना, बेडशीट वगैरह, तो मशीन में अटक गई। तो शाम के 6 बजे लाइट आ गई, तो मैंने वापस से वो मशीन चला दी और ये बेडशीट सूखने के लिए डाल दिए। उसके बाद मैंने बच्चों की पढ़ाई ली, उसका होमवर्क लिया और मैं आ गई किचन में अपना रात का खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने रात को बनाया करेला। तो करेला आप देख रहे हो मैं कैसे बना रही हूँ। उसको काट के ऐसा उसके बीच में से उसके बीज वगैरह निकाल लिया। उसको नमक लगा के थोड़ा 10 मिनट तक छोड़ दिया। और फिर एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया और उसमें कटी हुई प्याज मैंने देखो बारीक नहीं काटी थी, तो उसको लंबी लंबी शेप में ही काटा था। तो उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया जीरा और फिर प्याज को हल्के होने तक थोड़ा भून लिया। फिर उसमें करेला डाल दिया और करेलों को भी थोड़ा सा तेल में भून लिया। फिर उसमें डाला मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और रेड चिली पाउडर और हल्दी और थोड़ा गरम मसाला और नमक की मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग के अनुसार डाला। फिर हम ये सब होने के बाद करने लग गए डिनर के बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया। मैं रात में ही पूरे बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह क्लीन करके सो जाती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक था। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं करेला कैसे बन गया। और उसमें मैंने 1 चम्मच बेसन भी डाला था, मैं बोलना भूल गई। और उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ढक के मैंने 3-4 मिनट तक पका लिया था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू। ये देखिए करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और मैंने रात में ही पूरा किचन क्लीन कर लिया ताकि सुबह उठ के कुछ